बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैंने बनाया है आलू की कतलियाँ। बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन बन के तैयार होता है। जैसा कि आप जानते हैं गर्मियों का मौसम है और किचन में दाखिल होते ही दिल करता है कोई कुछ ऐसा इजी सा बनाए कि खाने में भी मज़ा आए और जल्दी से तैयार भी हो जाए। तो इसको बनाना बहुत आसान है। जैसा कि आप देख रहे हैं लुक वाइज भी बहुत बेहतरीन नज़र आ रहा है और पकाना इसको बहुत ही आसान है। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं ना तो इसके लिए हमने आलू को इस तरह से बारीक कट करना है। और ये मैंने लिए हैं टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें और ये है लाल मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। सबसे पहले जो हमने इसको पकाना है वो है एक सिंपल सा तरीका। मैंने तकरीबन 1/4 कप लिया है ऑयल का, क्योंकि आलू मेरे थे तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के। इनको गोल शेप में कट कर लिए है और मिर्चें जो हमारे पास रेड थी इनको मैंने थोड़ा सा इस तरह से फ्राई कर लिए है। इससे जो है बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है और ये करारापन सा लेके आती हैं सालन में। तो इसको ऑयल को मैंने थोड़ी देर ऐसे गर्म होने दिया और इसमें मैंने जो आलू मैंने काट के रखे हुए थे, अच्छे से वॉश किया था, वो सारे इसमें डाल दिए हैं और अच्छे से मैंने इसको 2-3 मिनट के लिए पका लेना है। हाफ़ तो ये इधर ही कुक हो जाएंगे और हाफ़ को जो है मैंने बाद में इसको पकाना है। वो भी आप स्टेप इसका ज़रूर देखिएगा, कंप्लीट वीडियो वॉच किया करें। इससे जो है हमें फ़ीडबैक अच्छा मिलता है और हमारा मज़ीद जो है काम करने को दिल करता है। और ये देखें 2 मिनट पकाने के बाद मैंने आलू जो है एक प्लेट में निकाल लिए हैं, अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। और इसका जो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो आप इसको देखें। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। अच्छी लगने की सूरत में ही लाइक करें। तो चलें जी, ऑयल गर्म हो चुका है तो आलू हमने निकाल लिए हैं। टमाटर डाल देंगे, प्याज डाल देंगे और अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। अगर आप चाहें तो प्याज को अलग से फ्राई करके और बाद में टमाटर डालें, मैंने साथ ही डाल दिए हैं। इससे जो है हल्का कच्चापन सा होता है सब्जियों का, जिससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा आता है। अच्छे से इसको कुक कर लिया है। प्याज और टमाटर जो है अच्छे से भून चुके हैं और साथ ही मैंने जो भुनी हुई मिर्चें थी, लाल मिर्चें गोल वो भी डाल दी हैं। साबुत मिर्चें, ये हरी मिर्चें कटी हुई, ये भी डाल दी हैं इसमें। अच्छे से इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी सा होता है, बहुत ही मज़ेदार सा होता है। अगर आप इसमें चाहें तो टमाटर काफ़ी मिकदार में डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक टमाटर अवेलेबल था तो मैंने वो ही डाला है, क्योंकि आलू भी मेरे पास कम थे। तो इसी दौरान हम थोड़ा थोड़ा इसमें मसाला डालेंगे। मसाला भी आप अपने जायके के मुताबिक डालें। नमक, लाल मिर्चें, ये है थोड़ी सी हल्दी, हाफ़ टी स्पून, और ये है कुटी हुई लाल मिर्च, ये है थोड़ा सा गरम मसाला। अगर आपको ज़्यादा फ्लेवर पसंद हो मिसालों का तो आप इसमें कुछ साबुत मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन जैसा कि गर्मियाँ हैं तो लाइट सा खाना ही खाने को दिल करता है, ज़्यादा मसाला खाने को दिल नहीं करता। तो इसी तरह से ये इजी सा जो है लंच में इसको बनाएं, दोपहर के टाइम, जिस भी टाइम इसको बना के खाएं, बहुत ही टेस्टी सा बन के तैयार होता है। एक अलग सा इसका फ्लेवर होता है। आप सोचेंगे कि हमने एक यूनिक तरीका आप लोगों के साथ शेयर किए है। और ग्रेवी अच्छे से पक जाने के बाद मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं और ये देखें जी, आलू डाल दिए हैं। आलू डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिए है। मिक्स करने के बाद हमने इसको थोड़ी देर पकाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है और इसको पकाते रहना है, यहाँ तक कि आपको पता चल जाएगा कि जब ये तैयार होंगे, मैं आपको बताऊँगी, आलू अच्छे से जब गल जाएंगे और थोड़ी सी हल्की हल्की इसमें ग्रेवी भी रहेगी, तब हमने इसको चूल्हे से उतार लेना है। कवर करके पकाया था, हाफ़ कप पानी का भी डाला था, यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि आलू कितने अच्छे से पक चुके हैं, टूट रहे हैं। टूटने नहीं देना, क्योंकि हमने इसकी साबुत कतलियाँ रखनी हैं। तो लुक वाइज भी ये देखें बहुत ही शानदार नज़र आ रहे हैं। तो मज़ेदार सा हमारा सालन जो है तैयार हो चुका है, गर्मियों के लिए स्पेशल है। डिश आउट करके दिखाते हैं और ये देखें जी कितना ही ज़बरदस्त है। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो को लाइक करते जाएं। और इसी तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे विज़िट करें। हर किस्म की वीडियोस मौजूद हैं खाने की। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।